दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 9 जून के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिया साइली से हाल ही में हुए लुटेरों वाले हादसे के बारे में पूछती है कि रॉबर्ट्स ने आपको जाने दिया क्या बहिनी। तो साइली बोलती है, नहीं रिया, वो लोग चोर नहीं थे, बल्कि वो लोग गांव वाले ही थे। ये सब वो मजबूरी में कर रहे थे। जब हमें उनकी समस्या के बारे में पता चला तो हम सब ने निर्णय लिया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। तो ये सब में ही बहुत देर हो गई, लेकिन देवी माँ की कृपा से सूरज के पहले किरण से पहले हमें दर्शन भी हो गए और हम मंदिर भी पहुंच गए। तभी इधर इस बात से रेणुका अचानक से जोर से हंसने लगती है और उसके साथ साथ भी रोशनी भी हंसने लगती है और मजाक उड़ाती है। तो साइली इधर से बोलती है, इसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। तभी परेश रोशनी को बोलता है, हाँ रोशनी बेटा, रेणुका तो पहले से ही ऐसी है, लेकिन तू भी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। उसके बाद परेश साइली से पूछता है, साइली आगे क्या हुआ। तो साइली बोलती है, कुछ नहीं काका, हमने बस देवी माँ के दर्शन किए और फिर घर के लिए लौट गए। तभी सचिन इधर से साइली को बोलता है, ए कुछ नहीं मैडम, भुलक्कड़, पंडित जी का तो बता। छोड़, मैं ही बोलता है, कहकर वो परेश से कहता है, बाबा तेरे को मालूम है वहां पे एक पंडित जी मिले। वो साइली को देखकर मालूम है क्या बोले, वो साइली को देखकर बोले, आपकी पूजा का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। माता रानी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तो ये सुनकर रेणुका इधर से बोलती है, नया मेहमान मतलब सासूबाई वापस आ रही है क्या गांव से। तो परेश बोलता है, क्यों रेणुका, मेरी आई आने वाली भी होगी तो तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे। तो रिया इधर से बोलती है, ओ गॉड अंकल आंटी, आप दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। पंडित जी ने न्यू मेहमान कहा है और ग्रैंड माँ तो अभी अभी 75 ईयर्स पुरानी हो गई है ना। तभी सचिन इधर से बोलता है, ए पुरानी नहीं बोलने का, उम्र है उनकी 75 साल की। तभी रोशनी इधर से बोलती हुई नजर आती है, तो फिर कौन हो सकता है। तो रेणुका बोलती है, कहीं तेरे पापा तो नहीं आ रहे हैं जेल से छूटकर। तो रोशनी बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रेणुका इधर से हैरानी होकर पूछती है, मतलब क्यों नहीं हो सकता, वो क्या आजीवन कारावास के लिए अंदर गए हैं क्या, बेकसूर है ना वो, तो आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो रोशनी फिर बोलती है, हो काकू, और मैं मना नहीं कर रही थी, वो होता है ना खुशी, तो खुशी से कह रही थी मैं। कभी कभी हमें खुशी से यकीन नहीं होता ना वैसा। और पापा जेल से छूटेंगे तो वो तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी ना, उससे अच्छा और क्या होगा। पर चाचा कह रहे थे कि केस सुलझने की जगह उलझते ही जा रहा है। तभी सचिन इधर से रोशनी को कहता है, बरोबर लाली पाउडर, क्या है ना, तू, तेरा हबीबा पापा, तेरा हबीबा चिच्चा, सब झोल पाटी है, तुम लोग ना खिचड़ी परिवार है। और वो पंडित जी है ना, मैं कंफर्म बोलता है, तुम जैसे झोल वाले फ्रॉड लोगों का बात नहीं करता है वो। उसका मतलब था कि इतना ही कह रहा होता है सचिन कि रिया बीच में बोल पड़ती है, एक मिनट, न्यू मेहमान मतलब बेबीज होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी। तो परेश ये सुनकर बोलता है, एकदम सही कहा रिया, अगर पंडित जी वही मेहमान की बात कर रहे हैं तो मेरा सपना तो पूरा हो रहा है। तभी सचिन इधर परेश को बोलता है, बाबा मेरे को ना ऐसा लग रहा है वो भगवान ना तेरा लिस्ट में ना अप्रूव का स्टैंप मारा है। तभी रेणुका इधर से बोलती है, हाँ हाँ, पर जरूरी तो नहीं ना कि नया मेहमान इस फूल वाली के जरिए हो, मेरी रोशनी के जरिए भी तो आ सकता है ना परेश। और पंडित जी ने क्या कहा है कि नया मेहमान घर में आएगा, ऐसा तो नहीं कहा ना कि इनकी जिंदगी में आने वाला है। तभी परेश इधर से बोलता हुआ नजर आता है, देखो देखो, मुझे नहीं पता कि पंडित जी के कहने का क्या मतलब था, लेकिन इस घर में नन्हे बच्चे की खिलकारी आने वाली है, तो जरिया कोई भी हो, साइली हो, रोशनी हो या रिया हो, वो बच्चा तो मेरे दिल का टुकड़ा बनने वाला है। तभी इसी बीच घर पर एक पार्सल वाला आता है। तो सचिन आकर उस पार्सल वाले से पूछता है, हाँ भाई बोलना किसके नाम से है। फिर उस पार्सल को देखकर सचिन बोलता है, लिखा तो देशमुख है, लेकिन आगे वाला नाम क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो वो पार्सल वाला बोलता है, सॉरी सर, बाहर बारिश की वजह से नाम मिट गया है, पर एड्रेस यही का है। तभी उसी वक्त रोशनी दौड़ती हुई पार्सल वाले के पास जाती है और बोलती है, हाँ हाँ ये मेरा है। तभी रेणुका भी इधर से जाकर बोलती है, अरे नहीं नहीं रोशनी, मेरा होगा, मैंने कुछ मंगवाया था। तो रोशनी इधर बोलती है, नहीं काकू ये मेरा ही है। तो रेणुका पूछती है, क्या मंगवाया तूने। तो रोशनी बोलती है, काकू कुछ खास नहीं, बस पार्लर के लिए कुछ सामान मंगवाया था मैंने। तो रेणुका फिर बोलती है, हाँ वो भी आ जाएगा, पर ये मेरा हो सकता है, दिखा ये पार्सल, किसका देखते हैं। कहकर उस पार्सल को रेणुका रोशनी से ले लेती है, पर रोशनी दोबारा से वो पार्सल रेणुका से लेते हुए बोलती है, नहीं काकू ये मेरा ही है। तो रेणुका फिर बोलती है, ठीक है खोल कर तो देख, खोल के ही पता चलेगा कि किसका है। फिर रोशनी उस पार्सल को खोलती है और पार्सल के खुलते ही इधर रेणुका ले लेती है वो पार्सल, और उसमें से एक छोटे बच्चे की ब्लेजर होती है। तो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी सचिन इधर से रोशनी को पूछता है, ए लाली पाउडर, ये तू मंगवाई है क्या, किसके लिए मंगवाई है। तभी रोशनी इधर झूठ बोल देती है, नहीं नहीं मैं क्यों ऑर्डर करूंगी ये।
उसके बाद सचिन रेणुका को घूरने लगता है। तो रेणुका बोलती है, तू मुझे क्यों घूर रहा है, मैं क्यों ये कपड़े मंगवाऊंगी, मैंने तो भरतनाट्यम के लिए सामान और घुंघरू मंगवाए थे। तभी रिया इधर से बोलती है, मुझे पता है कि ये क्या है, इट्स ए साइन न्यू मेहमान के लिए। तो सचिन इधर बोलता है, ए अंग्रेजी मेंढक, मेरे को लग रहा है कि तू सठिया गई है। नवा मेहमान तो छोटा रहता है ना, ऐसे हाथी का नवा मेहमान थोड़ी है कि कपड़ा विपड़ा पहन के सूट बूट पहनकर बाहर आएगा। कुछ भी बोलती है। तो रिया बोलती है, क्यों, ये कोई एडेप्टेड चाइल्ड भी तो हो सकता है ना। तो ये सुनकर इधर रोशनी मन ही मन में बोलती है, रिया सही कह रही है, क्या पता एक दिन एडप्शन के बहाने से क्रिश को मैं इस घर में ले आऊं। तभी रेणुका इधर से आगे बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस घर का वारिस सिर्फ इस घर का खून ही होगा और कोई नहीं। तभी सायली इधर से रोशनी को पूछती है, रोशनी ये किसने मंगवाया। तो रोशनी बोलती है, मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ी ऑर्डर किया है। तो सायली बोलती है, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ रोशनी, बल्कि तुम्हारी राय पूछ रही हूँ। तो रोशनी फिर बोलती है, गलती से आ गया होगा, मैं रिटर्न कर देती हूँ, कहकर उस पार्सल को रोशनी अंदर ले जाती है। और इधर सचिन धीरे से सायली को कहता है, ए सायली, ये लाली पाउडर का थोबड़ा देखी थी क्या, एकदम चेहरा उतर गया था, कुछ तो झोल है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं रोशनी उस पार्सल को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और उस ब्लेजर को पकड़ते हुए रोते हुए कहती है, काश मैं तुम्हें यहाँ ला पाती बेटा, काश तुम्हारी आई को ऐसे तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं पड़ता। बेटा क्रिश, हम दोनों के लिए सफर बहुत मुश्किल है और आगे भी होगा। भले ही मैं तुम्हें इस घर में नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल जरूर बना सकती हूँ। बहुत कुछ प्लान किया है मैंने, तो ये बर्थडे तुम्हारा बेस्ट बर्थडे होगा। बस इस घर पर ये ऑनलाइन चीजें मंगाना बंद करना होगा मुझे। इसके बाद दूसरे सीन में रोशनी मार्केट जाती है, जहां वो क्रिश के लिए खिलौने खरीद रही होती है। और वहीं इधर दूसरी तरफ उसी मार्केट में रेणुका और उसकी सहेली सक्कू आई हुई होती है, जो भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस खरीद रही होती है। तभी उसी वक्त इधर रेणुका को क्रिश का कॉल आता है और वो बोल रही होती है, हाँ क्रिशु, आपने जो जो बोला था ना, मैंने सब ले लिया, देखना इस बार का आपका बर्थडे सबसे बेस्ट होगा। इधर दूसरी तरफ शकुंतला एक साड़ी चूज करती है और रेणुका को दिखाते हुए कहती है, ये देख रेणु, बहुत अच्छी लग रही है, इससे भरतनाट्यम ड्रेस बेस्ट बनेगा। तो रेणुका बोलती है, शक्कू, ये कुछ ज्यादा ही सस्ती और रस्ते की दुकान की नहीं है। तो शकुंतला बोलती है, अहो, किसको पता चलने वाला है कि रस्ते से ली है साड़ी, और बहुत ज्यादा बच्चे आ जाएंगे ना तो ड्रेस चेंज कर देंगे, इसलिए तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तभी रेणुका बोलती है, शक्कू देख, तुझ पर भरोसा करके मैं ये सब कर रही हूँ, और अगर कोई नहीं आया ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और उनको अगर हमसे भी सस्ता ड्रेस मिल गया ना तो वो हमसे ही सवाल करेंगे ना। यही बोल रही होती है रेणुका, तभी इसी बीच रेणुका की नजर रोशनी पे पड़ जाती है। तो वो उसे देखकर वहां हैरान सी रह जाती है और बोलती है, रोशनी यहाँ क्या कर रही है। कहकर शकुंतला और रेणुका दोनों के दोनों रोशनी के पास पहुंच जाती है और रेणुका रोशनी से पूछती है, रोशनी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है, खिलौनों की दुकान के पास। तो इधर रोशनी रेणुका को वहां अचानक से देखकर चौंक जाती है और झूठ बोल देती है, काकू, ये सब ना मैं मेरे क्लाइंट के लिए लेने आई थी। तो शकुंतला इधर से पूछती है, रोशनी, तेरे क्लाइंट खिलौनों से खेलते हैं क्या। तभी वहीं का दुकानदार रोशनी को बोलता हुआ नजर आता है, मैडम, ये वाला खिलौना आपके बेटे के लिए पैक कर दूं। तो ये सुनकर रेणुका चौंकते हुए पूछती है, बेटा, कौन सा बेटा, ए क्या बोल रहा है तू, ये मेरी बहू है और इसे कोई बेटा बेटा नहीं है अभी तक। तभी रोशनी बात को संभालते हुए कहती है, काकू, मेरा बेटा नहीं है, बल्कि वो क्लाइंट का बेटा है ना, तो उनके लिए गिफ्ट ले रहे हैं। तभी रेणुका उस दुकानदार पर बरस पड़ती है और कहती है, क्या भाई साहब, आप भी जानकारी भी नहीं है आपको और कुछ भी बोल रहे हो मेरी बहू के बारे में। कोई जान पहचान वाला सुनेगा तो क्या सोचेगा, अकल भी नहीं है क्या आपको। तभी रोशनी इधर से बोलती है, काकू जाने दीजिए ना, अनजाने में बोल दिया होगा। तभी वो जो दुकानदार होता है वो मन में कहता है, अभी अभी तो अपने बेटे से फोन पे बात कर रही थी और अब मना कर रही है। उसके बाद रोशनी इधर रेणुका और शकुंतला से पूछती है, पर काकू और मौसी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो रेणुका बोलती है, वो मेरे जो भरतनाट्यम की क्लास है ना, उसके लिए ड्रेसेस लेने थे, एक नए ऑफर के बारे में सोचा है। उसके बाद इधर शकुंतला ने जो साड़ी चूज की होती है उसका दुकानदार लाकर वो साड़ी देता है रेणुका को। तो इधर रेणुका उससे पूछती है, कितने पैसे हुए। तो वो दुकानदार बोलता है 6,000 रुपए। तो इधर वातावरण को सामान्य बनाने के लिए रोशनी रेणुका की सारी खरीदारी का पेमेंट कर देती है और मन में कहती है, काकू का शक बढ़ जाए इससे पहले उनका मन डाइवर्ट करना होगा। तभी शकुंतला रोशनी से कहती है, अरे वाह रोशनी, लगता है तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, इतने पैसे खर्च कर रही है, और तेरे पापा तो जेल में है ना, पर तेरे चेहरे पर तो एक भी शिकन नहीं दिख रही है। तभी रेणुका शकुंतला को बोलती है, शक्कू, ये कैसा सवाल है, तेरा बेटा भी तुझे छोड़कर चला गया है ना, तो रोज रोती रहती है क्या तू, कुछ भी पूछती रहती है। तो शकुंतला बोलती है, हो ठीक है, तो अभी चल ना, हम खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी रेणुका रोशनी को बोलती है, रोशनी, पास में ही एक रेस्टोरेंट है, तो मैंने सुना है कि वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो चल वहां जाकर खाना खाते हैं। तो इस पर शकुंतला इधर रेणुका से कहती है, पर रेणु, वहां पर तो खाना बहुत महंगा मिलता है ना। तो रेणुका बोलती है, तो क्या हुआ,
महंगा है, पॉश है, भारी है, लेकिन ये सब तो रोशनी देख लेगी ना, तुझे क्या? क्यों रोशनी? तो रोशनी इधर ना चाहते हुए भी बोलती है हो काकू। फिर तीनों के तीनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। दूसरे सीन में इधर हम घर का सीन देखते हैं, जहां आकाश बड़े ही गुस्से में आकर रिया के मुंह पर एक ब्लैंक चेक फेंकता है। तो रिया उस चेक को उठाती है और बोलती है ये तो मॉम का चेक है। तो आकाश इधर बोलता है गिफ्ट है तुम्हारी मॉम की तरफ से, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता क्या है, पहले ये ज्वेलरी, फिर सेंट्रलाइज्ड एसी और ये ब्लैंक चेक, उन्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पैसों की जरूरत है, या फिर हम ग्रीडी हैं, थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या उनमें? तो रिया भी इधर से बोलती है पर मुझ में तो है दिमाग, बट आई डोंट थिंक कि तुम में दिमाग है, क्योंकि अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो तुम इस तरह से चिल्लाने के बजाय मुझसे आकर पूछ रहे होते। तो आकाश इधर बोलता है रिया, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी मॉम मुझे समझती क्या है। मेरे पास आती है ये ब्लैंक चेक लेकर और मुझे कहती है कि अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करो, तुम्ही ने ये बात बताई थी ना उन्हें। तो रिया इधर बोलती है आकाश रिलैक्स, ओके, मॉम बार बार मुझे फोर्स कर रही थी कि हम बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैंने मॉम को बोला कि अभी आकाश का करियर इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो सेट हो जाए फिर वो अपना रेस्टोरेंट खोलेगा एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट। तो हो सकता है कि उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए वो आई होंगी तुम्हारे पास हेल्प करने। तो आकाश इस पर कहता है क्या मैंने कभी तुमसे हेल्प मांगी या तुम्हारी मॉम से हेल्प मांगी क्या? और सबसे पहली बात कि ये बात तुमने डिस्कस ही क्यों की उनसे? तो रिया इधर बोलती है डिस्कस कर भी लिया तो क्या हो गया आकाश, मॉम है वो मेरी, प्लस वो आउट ऑफ कंसर्न आई थी, और देखा जाए तो वो हमारे लिए बेटर है ना, हमें रेस्टोरेंट खोलने के लिए कैपिटल मिल रहा है। तो आकाश इधर बोलता है कैपिटल मिले या ना मिले वो सब मेरा लुकआउट है ना, मुझे कब रेस्टोरेंट शुरू करना है वो मैं देखूंगा, मैं फिगर आउट करूंगा। और रिया आज तक ना मैंने अपने बाबा से भी पैसे नहीं लिए, तो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे लूंगा? तभी रिया इधर बोलती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ आकाश, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? और तुम्हारे भाई ने भी रोशनी के डैड से पैसे लिए थे ना अपना शोरूम खोलने के लिए। तो आकाश इस पर कहता है दादा जो करता है, जिससे पैसा लेता है, क्या शुरू करता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर क्यों ये सब किया तुमने? तो रिया बोलती है लोन कितना हेक्टिक प्रोसेस होता है आकाश, प्लस कोई गारंटी भी नहीं होती कि लोन मिलेगा कि नहीं। तो आकाश फिर बोलता है लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमारा लुकआउट है, राइट, हमारी प्रॉब्लम है, तो हम फिगर आउट करेंगे ना, इसमें तुम्हारी मॉम को इन्वॉल्व करना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने किया क्या है? मैं अपनी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और मेरे वर्किंग आवर्स में आकर ये ब्लैंक चेक देकर गई है मेरे हाथों में। तो रिया फिर बोलती है तो इसका मतलब तुम मुझसे आकर इस तरह से लड़ोगे क्या? मॉम ने तुम्हें चेक दिया है ना, तो जाकर मॉम से बात करो। तो आकाश फिर बोलता है क्यों, तुमने मॉम से जाकर बात की थी ना, तो तुमने ही रेस्टोरेंट में भेजा होगा मॉम को। तो रिया फिर बोलती है हाँ हाँ राइट, मेरे पास तो इसके अलावा कोई काम नहीं है ना। फिर रिया बोलती है लिसन आकाश, मैं आज तक खुद के एक्सपेंसेस के लिए अपने पेरेंट्स से कोई पैसे नहीं लिए, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों मांगने जाऊंगी? और मॉम आउट ऑफ कंसर्न आई होंगी, आफ्टर ऑल तुम उनके सन इन लॉ हो, वो बस हमारी हेल्प करना चाह रही थी। और रही बात चेक की, तो तुम्हें यूज करना है करो, वरना फाड़ कर फेंक दो, तुम्हें जो करना है करो, पर नेक्स्ट टाइम से मुझसे आकर इस तरह से मत पूछना, कहकर रिया गुस्सा होकर चली जाती है। अगले सीन में हम सीरियल में देखते हैं साइली इंग्लिश सीख रही होती है। उसी वक्त सचिन आ जाता है और उसे इंग्लिश सीखते देखकर बोलता है क्या बात है साइली, तू तो मस्त अंग्रेजी के शब्द रपारप सीख रही है, मेरे को लगता है ना कि थोड़े टाइम के बाद तू और अंग्रेजी मेंढक दोनों मिलकर अंग्रेजी में बात करेंगे। तभी साइली इधर अचानक से सचिन को पूछती है सचिन ये सब छोड़ो, अब तुम ये बोलो कि तुमने अब तक क्या क्या सीखा। तो सचिन बोलता है तेरे को सच में जानने का है कि मैं क्या सीखा? ठीक है बोलता है मैं, कहकर सचिन थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश बोलता है, अच्छे से नहीं बोल पाता। तो साइली फिर बोलती है जैसा हमने फैसला किया था तुम वैसे पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। तो सचिन बोलता है क्या करेगा मैं साइली, कोशिश तो करता है ना, कभी बाबा, कभी ये बाबा की बाइक हो तो कभी ये खजूर, इतना किटपिट करते हैं कि फोकस ही नहीं होता साइली, तो फोकस मांगता है अंग्रेजी सीखने में, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है ये। तो साइली फिर बोलती है सचिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, तो कोशिश भी क्यों कर रहे हो, बोलो ना। ठीक है मत बताओ मुझे, तुम्हारी मर्जी, कहकर साइली थोड़ी रूठ सी जाती है। तभी सचिन इधर साइली से पूछता है ए साइली तेरे को नहीं चलेगा ना अगर मैं पढ़ूं लिखूं नहीं तो साइली बोलती है बिल्कुल भी नहीं, साइली के सपनों के उड़ान में सचिन का साथ उड़ना जरूरी है, यही कह रही थी साइली। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।